इतना बेदर्दी बेशर्मी आदमी सब था, प्रशासन नेता लोग कहता है ना कि नेता के बराबर है, वही चीज है वो लोग। लेडीज पुलिस और जेंट्स इतना गंदा गंदा गाली दे रहे थे। घर से निकाल के लेडीज को तब बाहर निकाल के पीटना, क्या वो कहीं का सच्चाई है? खाली संतावना मिलता था कि हाँ आप लोग के लिए हम लोग ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन किया कुछ नहीं। हम लोग पानी में गिर भी जाते थे, उस पर भी लाठी चार्ज करना। यहाँ तालाब है उसमें हम लोग गिर भी जाते थे, तभी उस पर भी लाठी। ये सब जो हाल किया हम लोग का वो तो जिंदगी में कभी भी नहीं भूलेंगे। शासन डंडा लेकर रपेट कर सबके घर में घुसा रहे थे मार मार के। उस दिन का दिन तो भगवान न करे कि कभी आए। पानी के लिए तरफ के उमड़े जो हम लोग को साथ। जिंदगी जीने के लिए रोटी कपड़ा और मकान की जरूरत पड़ती है। इंसान एक एक पैसे पाई जोड़कर अपने आशियाने को बनाता है, लेकिन 2022 का वो साल था जब पटना के नेपाली नगर के रहने वाले लोगों को बिहार सरकार के प्रशासन ने बेघर कर दिया था। लगातार यहाँ के रहने वाले लोग प्रशासन से ये गुहार लगा रहे थे, मिन्नतें कर रहे थे कि उनके घर को तोड़ा नहीं जाए, लेकिन बिहार सरकार के प्रशासन का कलेजा नहीं पसीजा था। हमारी मौजूदगी उसी इलाके में है, नेपाली नगर में, जहां आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे और बताएंगे कि 2022 में किस प्रकार से बिहार सरकार के प्रशासन ने अपना डंडा चलाया था और लोगों को बेघर करने का काम किया था। लोग जो हैं वो लगातार लोगों से, प्रशासन से ये फरियाद कर रहे थे कि उनके घरों को तोड़ा नहीं जाए, लेकिन बिहार सरकार की तरफ से ये दलील दी गई थी कि यहाँ पे रहने वाले लोग हैं, जो बना हुआ मकान है वो पूरी तरह से अवैध है। ये पूरा मामला हाई कोर्ट में गया और हाई कोर्ट के तरफ से जिस प्रकार से आदेश आया कि यहाँ पे जो भी 2018 के बनाए हुए पहले के मकान है वो अवैध है। अब बिहार सरकार को यहाँ के रहने वाले लोगों को मुआवजा देना पड़ेगा। हाई कोर्ट के इस फैसले से आसपास के जो लोग हैं, नेपाली नगर के रहने वाले जो लोग हैं, वो पूरी तरह से खुशी मना रहे हैं और उनका सीधे तौर पे कहना है कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। आपको उसी जगह से हम तमाम तस्वीरों को दिखाएंगे और समझाने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से यहाँ पे जो लोग हैं वो एक एक पैसे को जोड़कर अपने आशियाने को बनाए थे। इस आस में बनाए थे कि वो अपने परिवार के साथ इस आशियाने में रहेंगे, खुशी खुशी रहेंगे। लेकिन आज भी स्थितियाँ को देख के लोगों का कलेजा फट उठता है, लोग मायूस हो जाते हैं। लोगों को पुराना मंजर याद करके आंखों से आंसू निकल जाते हैं। और देखिए, जहां आपकी निगाहें जाएंगी कैमरे के माध्यम से, वहां पे साफ दिखेगा कि किस प्रकार से लोगों के सपने को तोड़ दिया गया था। 2 से 3 दिनों तक लोग अपने परिवार के साथ यहाँ पे रो रहे थे, प्रशासन से फरियाद लगा रहे थे, लेकिन उसके बदले बिहार सरकार के प्रशासन ने यहाँ के रहने वाले छोटे छोटे बच्चे, महिलाओं पर गाली गलौज किया था, डंडा चलाया था। ये वही जनता है, जब बिहार सरकार चुनाव आती है तो इसी जनता के वोट से वो सत्ता तक पहुंचती है, जनता के हित के लिए बात की जाती है। लेकिन जब गरीब कोई की मदद करने की बारी आती है तो सरकार मुंह मोड़ लेती है। आज भी लोगों के टूटे घर ये चीख चीख के गवाही देते हैं कि उस समय का मंजर क्या होगा। हमारे साथ चाची हैं। चाची, कितना दर्द तकलीफ वाला दिन था उस समय का? बहुत था एकदम दर्द से, इतना कठिन से हम लोग रहते थे और तब तोड़ दिया। कितना उस दिन बीत रहा था हम लोग को, कहने का बात। वो दिन याद करके रोज आती हैं आप? रोज आती है। इतना मकान, गरीब आदमी का मकान इतना टूटा है, क्या बीता है उस सफर में। बच्चा के साथ रोड पे लोग सोए थे। हाईकोर्ट के तरफ से आदेश आया, सुनी है? हाँ, कल है कि पैसा दिया जाएगा। दिएगा नहीं, कैसे? अगर उस समय बात सुन लेता था आज ही दिन देखना पड़ता। नहीं, क्या कहिएगा नीतीश सरकार से? क्या कहे नीतीश सरकार को अपने। एक बात बताइए जी। उस समय तोड़ दिया गया था, लोग बेघर हो गए थे। अब देखिए कि मामला कोर्ट में चला गया, कोर्ट के तरफ से फैसला आया कि जिनका भी घर तोड़ा गया है सबको 5 लाख मुआवजा देना चाहिए और बिहार सरकार की गलती है। क्या कहेंगे? हाँ, तो देना चाहिए, ये तो बिहार सरकार की गलती है। टूटा था तो उस समय देखबे किए थे। जिस प्रकार से लोगों को बेघर कर दिया गया, लोग चीख पुकार मची रहे। उस घड़ी तो पूरा हंगामा था, रोक कान पूरा हो जा रहा था। प्रशासन डंडा लेकर रपेट कर सबके घर में घुसा रहे थे मार मार के। तो उस समय सोचना ना चाहिए था सरकार को। बिना कोई अथी के, कोई खबर अवथी दिले बगैर आके अटेंडम टूट रहा था। टूटने लगे संडे के समय ने। वही जनता, तो उस घड़ी तो सरकार ना बताएंगे कि किसने काहे ऑर्डर दिए। कोर्ट में जो फैसला आया है, कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं आप? काहे? कोर्ट ने फैसला आया है कि मकान जिसको टूटा है उसको 5 लाख रुपए अथी मिलेगा, मुआवजा मिलेगा। उस दिन का दिन तो भगवान न करे कि कभी आए।
और ना याद करने के लायक है। अच्छा दिन सब लोग याद करता, बुरा दिन याद नहीं करता लोग, लेकिन फिर भी भूलता भी नहीं है। इतना बेदर्दी बेशर्मी आदमी सब था, प्रशासन नेता, कि फिर उसका कोई माने लोग कहता है ना कि नेता नेटा के बराबर है, वही चीज़ है वो लोग। बच्चे के साथ आप लोग रो रही थी, चिक्कार मार रही थी, लेकिन पुलिस पीट रही थी। पीट रही थी। हम लोग तो लाठी इतना माने हम सब पूरा महिला जो हैं सब लोग माने रो रहे थे, कलप रहे थे। उसके बाद भी वो बेदर्दी की तरह मार रहा था। लेडीज़ पुलिस और जेंट्स इतना गंदा गंदा गाली दे रहे थे कि आप सोच नहीं सकते हैं। जीप कट जाएगा वैसा शब्द निकालने में, समझे। लेकिन चलिए, देर हुआ दुरुस्त हुआ। भगवान से क्या प्रार्थना करेंगे ऐसा लोग जो किया है? उसको तो मौत दे, कुत्ता के मौत दे। पानी के लिए तरफ तरफ के उमड़े जो हम लोग को साथ किया। कोर्ट का फैसला आया है। कोर्ट का फैसला आया, हम लोग के लिए अच्छा हुआ। जज साहब को भी धन्यवाद करते हैं और भगवान को भी कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। पूजा करके आ रही हैं अभी? हाँ, पूजा करके हम आ रहे हैं, हम लोग खुशी में। माता आपकी सुनी? हम माता हम लोग की सुनी। जहाँ सत्य है वहीं विजय है। हम जाते हैं, रो रहे थे, चिक्कार मार रहे थे, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। उस समय ऐसा ही स्थिति हो गया था कि रोना चिल्लाना, बच्चे को क्या हो गया, कोई देखने वाला नहीं था, किसी का कोई नहीं था। और जो पुलिस था वो पुलिस तो अपना पूरा मतलब जितना गंदा घिनौना जो किया, घर से निकाल के लेडीज को तब बाहर निकाल के पीटना, क्या वो कहीं का सच्चाई है? उस समय जिस प्रकार से लगातार आप लोग कई रात रोड पे रहीं, भूखे कितने दिन घर में खाना नहीं बना, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था, कोई नहीं, ना विधायक ना कोई नहीं। बस जिस समय घर टूटने लगा सब के सब गायब थे, कोई कहीं था कोई कहीं था। उस समय तो कोई नहीं था जिस समय घर आज सत्य की जीत हुई है। सत्य की जीत हुई है। क्या कहेंगी? आखिर देर हुई दुरुस्त हुई, कभी ना कभी सत्य की ही जीत होती है। भगवान हम लोग के साथ आज वो दिन दिखा दिए जिस दिन के लिए हम लोग तरस रहे थे। आज हम लोग का सब कुछ बच गया। आज वहीं हम लोग मंदिर गए थे, मंदिर से पूजा करके आ रहे हैं। उस मंजर को याद करके कितना सहम जाती हैं? बहुत सहम जाते हैं। वो भूलने वाला दृश्य ही नहीं है। इतना गंदा सबका गाली गलौज, जेंट्स लोग का मतलब जेंट्स पुलिस होकर लेडीज़ पर लाठी चार्ज करना, घर में घुस के गाली देना, मारना, पीटना, दौड़ा के गोली आंसू बम सब छोड़ना। हम लोग पानी में गिर भी जाते थे, उस पर भी लाठी चार्ज करना। यहाँ तालाब है, उसमें हम लोग गिर भी जाते थे, तभी उस पर भी लाठी चार्ज, गंदा गाली देना, मारना, बहुत बुरी तरह से। गेट के अंदर घुस जाते तो उसमें से निकाल के सबको घर में घुस के मारना था घर। अच्छा, लोग आपके जो रहने वाले सब परिवार ही के तरह यहाँ मोहल्ला के लोग रहते हैं, कितना रो रहे थे उस दिन को याद करके? आप कितना सहम जाती हैं कि ऐसा नहीं? पूछे, अभी भी मेरा हमको रोना आ जाएगा उसका, अगर उस दिन हम याद करते हैं तो। आखिर बिहार पुलिस क्यों नहीं सुन रही थी? लोग छोटे छोटे बच्चे थे, दूध के लिए तरस रहे थे, कहीं घर नहीं मिल रहा था, कितना रिक्वेस्ट कर रहे थे कम से कम एक दिन के लिए मेरा घर छोड़ दीजिए, लेकिन एकदम कोई नहीं बात सुन रहे थे। जालिम बन गया था, पूरा एकदम जालिम बन गए थे। तब तो समझिए तो कैसे करके हम लोग को हिम्मत हुआ, कोई रहने के लिए दिया, तब घर छोड़ के दूसरे के घर में गए रहने के लिए। लेकिन पुलिस सब जो हाल किया हम लोग का, वो तो जिंदगी में कभी भी नहीं भूलेंगे। लेकिन भगवान बहुत बड़े हैं, सबको देखते हैं। देखिए कि आज भगवान की वजह से हम लोग को आज घर मिला, जो था एक एक करके पैसा जोड़ के तब हम लोग घर बनाए थे। वो सरकार अपना ले रहे थे हम लोग के घर। कितना दर्द तकलीफ था उस समय जब टूटा था? आप सुने थे? बहुत तकलीफ था, बहुत असियाना नेपाली नगर में तोड़ दिया गया है। हम लोग को मुआवजा चाहिए। हाईकोर्ट बोला है कि मुआवजा मिलेगा, कल फैसला आया हाईकोर्ट का, कितना खुश हैं इस फैसले से आप? बहुत खुश हैं हम लोग को। गरीब की स्थिति से हमको मिलना चाहिए जगह और पैसा भी, मुआवजा मिलता है तो दे दीजिए। हम लोग यहाँ पर बहुत दुखी से हैं। अब तो कोर्ट बोला है कि मिलेगा आप लोग को? कोर्ट बोला है कि देने के लिए। हालत था कि इंसान कहाँ रहे, कहाँ जिएगा, कहाँ मरेगा, या कोई सरकार के कोई फिक्र नहीं था। सरकार एक पैसा जोड़ के आप लोग घर बनाए थे? एक पैसा जोड़ के घर बनाए, एक रुपया इधर उधर करके किसी तरह अपना मकान बनाए। फिर भी सरकार तोड़ दिया गया। हाईकोर्ट से फैसला आया है कि मिलेगा आपको मुआवजा। कितना खुश हैं इस फैसले से? खुश हैं हम लोग। देख लीजिए, जो चीख कर ये गवाही दे रहे हैं कि किस प्रकार से उनके साथ अन्याय हुआ था, यहाँ के गरीब के साथ किस तरह से जाति की गई थी, किस प्रकार से लाठी बरसाए गए थे, किस प्रकार से पुलिस के अधिकारियों के द्वारा
गाली गलौज किया गया था, महिलाओं पर अत्याचार किया गया था और बिन खाए उस प्यासे यहाँ के जो लोग थे वो रात गुजारे थे। और सीधे तौर पे हाईकोर्ट के फैसला आने के बाद यहाँ के लोगों में एक लौ जगी है, जीत की खुशी है। और सीधे तौर पे कहा गया है कि जिस प्रकार से उनके साथ ज्यादती की गई, अन्याय किया गया, उनको पीटा गया, गाली गलौज किया गया, लेकिन 2018 के पहले के मकान जो इस नेपाली नगर के रहने वाले हैं, कोर्ट के तरफ से ये सख्त आदेश हुआ है कि बिहार सरकार उन्हें मुआवजा देगी। और कोर्ट के इस आदेश के बाद कोर्ट को कहीं ना कहीं लोग जो हैं वो धन्यवाद दे रहे हैं और सीधे तौर पे कह रहे हैं कि सत्य को परेशान किया जा सकता है, पराजित नहीं किया जा सकता है। भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं, और भगवान की कृपा से ही उनकी जीत हुई है। और जो लोगों ने गरीब लोगों के साथ, नेपाली नगर के रहने वाले लोगों के साथ अन्याय किया है, उन्हें कहीं ना कहीं उनकी सज़ा भगवान जरूर देगी, यहाँ के लोगों का मानना है। कैमरामैन प्रकाश के साथ रोहित, दर्श न्यूज, पटना। साथ ही साथ अब हम फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी मौजूद हैं, तो आप हमारे पेज को फॉलो और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।